अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? सब लोग ठीक है? मैं अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे और खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अच्छा, अभी नया साल का आगाज़ हो चुका है और लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज से नया साल सेलिब्रेट किया है और बहुत लोगों ने नए साल को किस तरह से देखा है, वो उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते, हम नहीं लगा सकते। मैं इस वक्त कतर में हूँ। मैं मोहम्मद सलमान शेख और आप देख रहे हैं मालूमात हिंदी। मैं कतर में नॉर्मल अभी इस वक्त जो ठंडी हो रही है वो सबसे जो डाउन है वो कितने होती है, तकरीबन 18 डिग्री तक जाती है, 18-17 ऐसा, इसके नीचे नहीं आती है। उसके बावजूद भी ठंडी के लिए हमने जैकेट वगैरह पहनने पड़ते हैं बाहर निकलने, घर से बाहर निकलने के लिए। लेकिन अब आप एक अंदाज तो लगाओ कि वो लोग जो सिंधु बॉर्डर पर एक दो दिन से नहीं बल्कि 40 दिनों से बैठे हुए हैं। हालांकि उससे पहले 2 महीना उनका पंजाब में चलता रहा, हरियाणा में चलता रहा एहतजाज, लेकिन अब वो 40 दिन से बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। उसके बावजूद सरकार ने उनकी नहीं सुनी और आपको ये जान करके बड़ा दुख होगा, बड़ा ही दुख होगा और बड़े दुख की बात है कि इस आंदोलन में 40 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं। जी हाँ, शहीद होने वाले किसान 40 से ज़्यादा हो गए हैं। 40 की तो बाकायदा लिस्ट है। जी हाँ, सोचो, जिसका भाई, जिसका बाप, जिसका पति और जिसका बेटा गया होगा, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी और वो किस तरह से इस साल को देख रही होगी कि जिंदगी में एक प्रधानमंत्री ऐसा देखा है जो इंसानियत के नहीं बल्कि हर चीज के लिए बेगैरत और बेहुदा और बेशर्म और बेहया बनकर आया है। जब किसान बॉर्डर पर किसान जो एहतजाज कर रहे हैं, वो जब शहीद हो रहे हैं सिंधु बॉर्डर पर, तो यहाँ पर मोदी जी कभी कभी मोर के साथ सेल्फी ले रहे होते हैं, तो कभी कभी प्रोग्रामों का, अलग अलग धार्मिक प्रोग्रामों का मजा ले रहे होते हैं, या नहीं तो किसी और प्रोग्राम में मशगूल होते हैं ताकि उसका आनंद ले सके और अपनी वोट की राजनीति कर सके। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि दुनिया में हिटलर के बाद ऐसा शायद कभी नहीं आया जिसने जुल्म की इंतहा की हो अपने ही लोगों पर, बाहर के लोगों की बात नहीं, अपने ही लोगों पर। और जब भी कोई बात आती है और जब कोई आदमी, कोई किसान, कोई देशवासी लोकतंत्र में आवाज उठाते हैं, तो या तो वो कभी पाकिस्तानी बना देते हैं उसको, या नहीं तो चीनी बना देते हैं। अभी वो उसको कनाडा वाला बना दिया। ताज्जुब की बात तो यह है कि मीडिया के बिकने की वजह से देश में बर्बादी को बहुत फास्ट कर दिया है कि जो सही बातें हैं वो पहुंच नहीं पाती और मीडिया उसमें जो है बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। बहरहाल, अब किसान 40 से ज़्यादा शहीद हो गए, उसके बाद भी उनसे वही कहा जा रहा है, होम मिनिस्टर की तरफ से, तड़ीपार की तरफ से हो या फिर मोदी सरकार की तरफ से या कृषि कानून जो बनाने वाले हैं उन लोगों की तरफ से, कि ये कानून किसानों के हित में है, जबकि इस कानून के चलते 40 से ज़्यादा किसानों ने अपनी आहुति दे दी है। तो आप देखिए इस बॉर्डर पर किस तरह से ये लोग 31st नाइट इन्होंने देखा है और किस तरह से इनका व्यवहार रहा है और किस तरह से ये इनका दुख झलक रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि औरतें अपने 1 साल के बेटे को लेकर के आई है और ये कह रही है कि हम
भागने वालों में से नहीं है, हम शहीद होने वालों में से है। लिहाजा पहले भी हमने देश को बचाने के लिए शहादत दी, अब हमारे बच्चे भी, चाहे वो 1 साल का बच्चा उसको लेकर के आई, उसके सामने बोल रही है, वो उस माँ का दिल किस तरह से पत्थर रख के बोल रही होगी। और इसका अंदाज, जो रंडवा है जो शादी करके बीवी को छोड़कर भाग गया, वो नहीं जान सकता है। अगर आप किसी के माँ का दिल का दर्द समझ सकते हैं तो ये देखिए रिपोर्ट, जिसमें ऑनलाइन न्यूज इंडिया ने इसको सिद्धू बॉर्डर पर जाकर कंटिन्यू जो है ना, हर दिन अक्सर जो है ना उनकी वीडियो वहां से आती है लाइव भी, और आप लोग माशाल्लाह उसको देखते भी है। तो आप देखिए इसको कि किस तरह उस माँ का भाव है, किस तरह वो अपने छोटे से लाडले के लिए क्या कितनी बड़ी बात कर रही है, लेकिन उसके बाद भी गुरूर और घमंड में मोदी सरकार इनके हाल लेना तो दूर की बात है, इनकी शहादत को भी रायगा करने के चक्कर में लगी हुई है और इनको भारतीय होने पर भी शक करने लगी है। जबकि आप जानते हैं कि किसान दुनिया में जो किसान है, हमारा जो देश है दुनिया में, वो हमारा देश को किसान का देश कहा जाता है। इसीलिए नारा भी लगाया था, आपको याद होगा, जय जवान जय किसान। लेकिन अब मारो किसान का नारा मोदी ने लगाया है और अडानी और अंबानी को बढ़ाओ और किसान को मारो, इसका नारा लगाया है। तो ठीक देखिए कैसे ये 31 नाइट को किसानों का हाल हो रहा है। सर्दी की हालत ये है कि 1 डिग्री है, मुझे याद है कि 15 डिग्री के बाद मेरी हालत खराब होने लगती है, मुझे बर्दाश्त नहीं होती है अच्छे कपड़े पहनने के बाद भी। लेकिन किसानों को 1 डिग्री में आसमान के नीचे क्या हाल हो रहा होगा वो जाने और उनका रब। देखिए ये ऑनलाइन न्यूज इंडिया की ये रिपोर्ट। जितनी देर रद्द नहीं करेंगे, आज हमारे के लिए कोई नया साल नहीं है, हमारे के लिए आज नया साल नहीं है। हम किसान आज 1 डिग्री टेम्परेचर के सड़कों के ऊपर बैठा है, पूरे देश का किसान आज किसान मांग कर रहा है हमारे जो खेती। बाकी जो है टेम्परेचर डाउन है, मौसम ठंडा है, लेकिन यहाँ पर लोगों का जो जोश है, जो जज्बात है, वो वाकई बेहद गर्म है और गर्म जोशी के साथ में लोग यहाँ पर नए साल का स्वागत कर रहे हैं। साल बदल रहा है, सरकार के तेवर बदलेंगे। बिल्कुल सरकार अपने तेवर बदले ना बदले, हम सरकार के तेवर को बदल कर रुकेंगे। अगर सरकार नहीं बदलेगी, सरकार के पिछवाड़े में उनके तेवर घुसा देंगे। हम समय सरकार के तेवर बदलने आते हैं। जब हमें पंजाब से यहाँ पर हमें बैठना आता है, हमें जो पीएम हाउस है, जो हमारा वो जो पार्लियामेंट है, हमें वहाँ पे घुसना भी आता है। जो लोगों में गुस्सा भी है और लोग ये कह रहे हैं कि लगातार यहाँ पर बैठे हैं, सरकार के तेवर नहीं बदले तो आगे भी जो है वो चढ़ाई करेंगे। आज नए साल पे मोदी को जागना चाहिए। आज देश का किसान आवाज दे दे के उसको उठाना चाहता है, जगाना चाहता है। देखिए आतिशबाजी जो है वो आतिशबाजी यहाँ पर हो रही है और बंद कर दी है। देखिए आतिशबाजी आप देखिए, जबरदस्त तरीके से जो है वो यहाँ पर आतिशबाजी हुई और नए साल का लोगों ने जो है यहाँ पर स्वागत किया है। क्या हाँ नया साल नहीं है ये हमारे लिए, साल बदल रहा है, सरकार बदलेगी, तेवर बदलेगी। यार भाई साहब मेरी बात सुन, सदियां बदल जाए, जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी ये देश नहीं बदलेगा। आपने जहाँ देख भी लिया है, हमारे में कोई शरारती अंसर आए हैं, हम एक दुख की पीड़ा में खड़े हुए हैं, तो वो आगे पटाखे जला दिया और भागे, हमने पटाखे बर्फ फेंके हैं। क्या बात है, हमारे आंदोलन की इतनी जलन हो रही है, हमारे 40 भाई शहीद हो गए, हमारे उनका दर्द नहीं जमी जा रहा, ये आगे पटाखे चला रहे हैं यार, लान देन पर। ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं, तो ऐसे में निश्चित तौर पर खुशी का मौका नहीं है। लोगों में एक गुस्सा भी है और जज्बात जो है वो भी हावी है। साल बदल रहा है, सवाल यही सबसे बड़ा, सरकार के तेवर बदलेंगे, हालात कुछ बदलेंगे, उम्मीद है। बिल्कुल उम्मीद है जी, बदलेंगे क्यों नहीं। जो इतना बड़ा संघर्ष चल रहा है ये तो बदला के ही रहेंगे, हम तो बदला के रहेंगे, सारा बदलेंगे क्यों नहीं। साल बदल रहा है, हालात बदलेंगे, आपको लग रहा है? हमको तो लगता है कि हालात जरूर बदलेंगे, क्योंकि हम उतना चिर पंजाब नहीं जाएंगे जहां पर रहेंगे, चाहे हमें 6 महीने लग जाए, चाहे 1 साल लग जाए, चाहे 2021 तक हमको बैठना पड़े, जितना देर तक बिल रद्द नहीं होंगे हम जहां से नहीं जाएंगे। मोदी सरकार से ये बिल रद्द करा के ही वापस जाएंगे, नहीं वरना हम नहीं जाएंगे। हाँ बोलिए। मैं दोपहरे में शाहजहांपुर सीगा, मोर्चा तोड़न दे सीगे, मुंडियां दे सिर पड़े लाठियां पईयां ने, उत्थे उन्हां दे हड्डियां टुੱਟੀਆਂ ने। मैं दोपहरे उन्हां दे नाल सीगा, मोर्चा फतेह करन तो बाद इत्थे आए आ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ यार।
ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਊ ਈਅਰ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ ਮੋਟਾ ਭੰਨ ਇਸ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ 40 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ जाएगा। ਅਸੀਂ मतलब खुशी होकर जाएंगे उधर सानू खुशी होगी। देखिए लोग जो है वो यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो किसान शहीद हुए हैं तब तक जो है अगर किसानों की शहादत जो है वो तब तक कबूल नहीं होगी, उनकी शहादत जो है वो सही मायने में मानी नहीं जाएगी जब तक जो है कि कानून बदली नहीं होते हैं। और लोग जो है वो यहाँ पर नारेबाजी भी कर रहे हैं। इधर आप दिखाइए लोग जो है यहाँ पर इस तरफ आप दिखाइए लोग जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ जो है वो अपना गुस्सा प्रकट कर रहे हैं। और सामने अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो उस तरफ जो है वो स्टेज है, जूम करके दिखाइए आप, संयुक्त राष्ट्र मोर्चा का जो है वो संयुक्त किसान मोर्चा का जो है वो स्टेज है जहाँ से दिन भर जो है भाषण चलते हैं। लेकिन सवाल यही है कि नया साल जो है 2021 का आगमन हो चुका है और लोग यहाँ पर जो है काफी बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम है। साल बदल रहा है, आपको लग रहा है हालात बदलेंगे कुछ? उनको चाहिए, बड़ा सवाल यही है, उनको चाहिए कि किसान जहाँ पे वो आलीशान महलों में नया साल मना रहे, किसान देश का सड़कों पे रो रहा है। उनको चाहिए था बदलेंगे, कोई हालात नहीं बदलेंगे। जितनी देर सरकार की सोच नहीं बदलती उतनी सरकार कोई हालात नहीं बदलेगा। कोई देश लग रहा है कुछ हालात बदलेंगे। हालात बदलने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, अगर आए हैं तो बदल के ही जाएंगे। देखिए ये जो है वो यहाँ पर लोगों का कहना है कि हालात बदलने के लिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बार बार यही सवाल जो है वो आज पूछा जा रहा है कि साल बदल रहा है, हालात बदलेंगे आपको लगता है? हाँ जरूर बदलेंगे हालात। नया साल चढ़ा इसलिए नहीं ऐसे भी हो गई हैं। सो आस है कि नए साल में मोदी मान जाएगा और किसान जल्दी अपने घरों में वापसी करेंगे। ठंडी में किसानों ने धरना लगाया हुआ है। सो आस है कि मोदी सरकार जल्दी मानेगी और किसानों की जीत होगी। देखिए लोग यहाँ पर जो है यही उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जो है वो जल्दी बात मानेगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको जो है पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? पंजाब से। यहीं पे नहीं, हाँ जी सर। यहीं पे है या आज पहुँचे हैं? आज ही पहुँचे हैं। अच्छा, हाँ जी सर। छोटा बच्चा भी आपके साथ में? तो सर क्या हुआ, तो क्या बात है सर, हमारे तो छोटे छोटे बच्चों ने शहीदी दी हुई है। आपको लग रहा है साल बदल रहा है, आज हालात कुछ बदलेंगे? वो तो धन गुरु नानक जाने जी। हाँ, आपको लग रहा है हालात बदल पाएंगे कुछ? जब मोदी बदल जाएगा सारा कुछ बदल जाएगा। वो ही नहीं टुकाने तैयार है। बदलेंगे आपको लग रहा है? नहीं बदल पाएंगे? मैंने तो लगता बदलता है। बदले ना बदले हम तैयार हैं। हम तैयार हैं, बदले ना बदले फतवे जारी करें, हम बच्चे देने के लिए तैयार हैं। ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ। हाँ, क्या कह रहे हैं ये आप? बच्चे नु लेके आ गए, तो सारा परिवार इस तो बिना तो कुछ है ही नहीं है। तो ये बड़ा मौका होता है नया साल का, आपको क्यों लगा कि यहाँ पर नया साल आपको सर इससे बड़ा मौका हमें नहीं मिल सकता था न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का। आई हैव नो एनी चांस टू सेलिब्रेट दिस न्यू ईयर। क्या करते हैं आप? आई एम अ टीचर। टीचर है? यस सर। लेकिन आपको लग रहा है कि यहाँ पर किसानों के साथ खड़ा होना जरूरी है? यस सर, यस क्यों ऐसा लगता है? सर क्योंकि हम पहले किसान है, बाद में हम टीचर हैं सर। आपको क्या लगता है, मान लो जो मोदी जी बोल रहे हैं भी ये हमने मॉडल नया मॉडल लेके आ रहे हैं, क्या बिहार में नहीं था, यूपी में नहीं था ये? वो वहाँ पे किसानों का क्या हाल है आज, वहाँ पे फसल क्या रेट बिकती है, हर एक बंदे को पता है। आपको कि अब साल बदल रहा है, हालात बदलेंगे? देखो बदलने वाला वो है ऊपर वाला जो बैठा हुआ है। इंसान अपना कर्म करने का, हमारा फर्ज है कर्म करने का, ठीक है क्या? और हम कर्म कर रहे हैं अपना। 2020 ਦੇ ਹੈਗਾ ਜੀ 2020 ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ 2021 ਚੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕੰਮਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਕੰਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। 2020 ਚ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। क्यों निकम्मा आपको लगता है कि प्रधानमंत्री निकम्मे है, ऐसा क्यों लगता है? निकम्मा ही है ये। देखो इतनी दुनिया आई है, इतनी दुनिया आई है, ये पागल है। करो झूठ बोला, पागल है दुनिया। देखो इन काले कानूनों कि हम वापस नहीं लेंगे तो फिर देख ले। क्या जारी कर दें? फतवा जारी कर दे कि हमने नहीं लेने। हम तो तैयार बैठे हैं शहीदी देने के लिए। बच्चा है मेरे पास, उनके साथ दादी थी, मैं इसके साथ माँ हूँ। दादी तो टीचर है, फिर ऐसे बात सर पहले मेरे फादर ने फार्मर थे, फिर मैं टीचर बनी हूँ। फार्मर के साथ उन्होंने मेहनत करी, फार्मर थे सर वो मेहनत करी। सवाल ये है कि जो बात आप कह रही हैं कि शहीदी हम देंगे, ऐसा क्यों लगता है कि इतने बुरे हालात हो गए? क्या सर हो ही गए, आप ही देख लो सर, आप देखो सर हालात बुरे हैं। हमको बच्चे लेके आना पड़ रहा है यहाँ। शासन ने कोई कसर छोड़ी है सर, कोई कसर। अत्याचार किए हैं सरकार ने। और ये देखो ना, प्रधानमंत्री को तो झूठा इसलिए कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी काले कानूनों को स्वामीनाथन बता रहे हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर ऐसे बोले, ऐसे जुमला छोड़े, ये बड़ी शर्म की बात है। ये हमारा देश है, हम सबका देश है। देखिए छोटे बच्चों के साथ में जो है, इस बच्चे की कितनी उम्र होगी? सर 1 ईयर है अभी। 1 ईयर है जी सर। मतलब आपको तो बेहद जरूरत है कि इसकी सुरक्षा के लिए आप सोचे। सर हमारा तो इतिहास इतना बड़ा है कि हमने जब शहीदियां हमारे बच्चों ने दी थी तो हम उनके सर पास तो कोई इतना इनर वगैरह भी नहीं डाला हुआ था, वो तो ऐसे ही थे। हम तो इसको पूरी तरह लेस करके लेके आए हैं। क्या नाम है? अनाहत कौर। देखिए ये हैं जज्बात है लोगों के
ये यहाँ पर लोगों के जज्बात है और ये जज्बात जो है वो बताते हैं कि इस आंदोलन के साथ में जो है लोग किस हद तक जुड़े हुए हैं। सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल है कि साल बदल रहा है, ये हालात कब बदलेंगे, सरकार क्या अपने तेवर बदलती है या किसानों के तेवर जो है कुछ नरम पड़ते हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है। बहरहाल 2021 का जो है वो आगमन हो रहा है। 2020 में भी जब शुरुआत हुई थी इस साल की तो सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन सड़कों पर था, तब भी बड़े संख्या में लोग जो है तब भी सड़कों पर थे। शाहीन बाग का आंदोलन जो है उस वक्त में देश भर में अलग अलग हिस्सों में चल रहा था और 2021 की जब शुरुआत हो रही है तो इस तरह से किसानों ने अपना गुस्सा जाहिर किया और वाकई किसानों का गुस्सा जायज़ भी है। आपने देखा कि बिहार में जो यही सिस्टम लागू किया और एमएसपी हटने से बिहार का हाल आज देश में सबसे गरीब राज्य के तौर पर हुआ है। यूपी में भी वही हाल है किसानों का और अब यही हाल हरियाणा, पंजाब और भारत के मुख्तलिफ जो राज्य है उनका भी करने वाले हैं। इसके लिए पूरे देश के लिए इन्होंने कानून बनाने की कोशिश की है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि किसानों का समर्थन करें और अगर आप किसानों का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे मालूमात हिंदी। अस्सलाम वालेकुम।